Yes, good morning, children. Yesterday in the last video, we had done a single numerical on the basis of the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law के ऊपर हमने numerical किया था, which was asked in CBSE 2000. Today we will do few numericals on the topic again Kirchhoff's laws. एक क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ आपके सामने है. This question was asked in CBSE 2005. Two cells of EMF 1.5 and 2 volt, internal resistances 1 and 2 ohm are connected in parallel. Two cells of EMF 1.5 and 2 volt, पहला 1.5 का दूसरा 2 volt, are connected in parallel. Internal resistance है 1 and 2 ohm. So as to send the current in same direction through an external resistance of 5. उनको इस तरीके से कनेक्ट किया है आपने कि दोनों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ओम में सेम डायरेक्शन में करंट भेज रहे हैं. अब देखिए, फर्स्ट करना है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ. अब आपके ब्रेन में ये कांसेप्ट आएगा. आपका एक सेल में 1.5, दिस इज ईएमएफ एंड यू नो इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज. इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का होता है, बट हम उसे क्या जूम करते हैं कि उसको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है सर्किट के साथ, सीरीज में, सॉरी सेल के साथ. हाउ मच इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम. तो इसके साथ में 1 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कर सकता हूं. दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड देयर इज अनदर सेल व्हिच इज ऑफ 2 वोल्ट, which is of 2 volt and 2 ohm internal resistance. Again 2. देखिए, look at the diagram. Cells are connected in parallel. There is an external resistance of 5. There is an external resistance of 5 ohm. अब यहाँ पर आपके ब्रेन में कॉन्सेप्ट आ सकता है, मैंने इसको ऐसे क्यों लगाया, इसको ऐसे क्यों नहीं लगा दिया इस तरह. अभी भी पैरेलल में है सेल्स, बट क्वेश्चन में मेंशन्ड है जब 5 ओम रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट जाएगी इन दोनों की वजह से वो सेम डायरेक्शन में जाएगी. अगर मैं इस तरीके से कनेक्ट कर दूं, हमें पता है सेल कौन से टर्मिनल से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से. I1 तो करंट यहां से देखिए, I1 इस डायरेक्शन में जाएगा तो I2 सेल की इस डायरेक्शन में. Not according to the question. According to question, current sent by these two cells in 5 ohm is in same direction. Now the condition according to the question is satisfied. I1 I2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा I1 plus I2. ज्यादा वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, I1 plus I2. और अगर आपको इसको I3 लिखना है तो अगेन I3 is the sum of I1 plus I2, but independent variables are 2. फर्स्ट पार्ट हो गया सर्किट डायग्राम. यूजिंग किरचॉफ्स लॉज कैलकुलेट करंट थ्रू ईच ब्रांच ऑफ सर्किट. करंट थ्रू ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस. मुझे करंट निकालनी है थ्रू ईच आर. देखिए, एक मेरा क्लोज लूप ये बनेगा, इसमें कितनी करंट I1, एक ये बनेगा I2. तो आई हैव टू डिटरमाइन I1 एज वेल एज I2 एंड इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस. So this is A, this is B, this is C, this is D, this is L, E, this is F. Potential drop across FC. Potential difference according to Ohm's law. Current into resistance. इसमें कितना करंट जा रहा है I1 plus I2 into 5. तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, I1 चाहिए, मुझे I2 चाहिए और दोनों का सम चाहिए बेसिकली मुझे. तो क्वेश्चन इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कब आएगा, जब मेरे पास पहले I1 और I2 आएगा. वो क्वेश्चन पहले पूछ लिए हैं. First I will determine I1, I2, then I will determine potential drop across this. I hope clear. If not, again, any doubts, any queries are most welcome. But write in the comment box. Now question is same as we did in the last video. अब दो वेरिएबल्स हैं मेरे पास I1 और I2. इनको डिटरमाइन करने के लिए I need two linear equations. तो दो क्लोज लूप ले लीजिए आप. मैं लेता हूँ A, B, C, F. करेंगे अप्लाई Kirchhoff's law, second law in
ABCF, ABC। अब क्या मैंने जब इस डायरेक्शन में लिया ताकि मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि आप अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं। ABCF में इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर पोटेंशियल, तो नेगेटिव। अगेन इसमें कितनी करंट होने वाली है, I1 प्लस I2। ओके, यहां पर आकर जितनी करंट निकली थी उतनी वापस I1 अपने घर और I2 अपने घर। करंट इस डायरेक्शन में और मैं ऐसे चल रहा हूं अपोजिट, तो प्लस 1 into I1। अगेन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, प्लस I1 प्लस I2 into 5 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सॉल्व कर दिया, 1.5 तुम्हारे चाहिए, प्लस का हो जाएगा 5I1 और 1I1, 6I1 प्लस 5I2। फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन, क्लोज पाथ ले लें चिल्ड्रन, EFCDE। आप चाहो तो इस डायरेक्शन में भी ले लो, आंसर सेम आएगा। दैट लाइन KVL going close to EFCD, ड्रॉप minus 5 into I1 plus I2, ड्रॉप। Again, this is in this direction of current, 2I2 plus 2 is equal to 0। इन दोनों को तुम्हारे चाहिए, उसका जाकर प्लस हो जाएंगे। 5I1 मैंने मल्टीप्लाई ओपन कर दिया है, दिस मल्टीप्लाई इक्वल टू, आई होप क्लियर दिस स्टेप, वेरी सिंपल। 5I1 प्लस 7I2 is equal to 2। This is second, this is first. In the last video also we solved these equations by elimination. Again I would like to solve by elimination. Yes children, इसके कोफिशिएंट सेम कर देते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 6 से। 30 मल्टीप्लाई 6, 5 जा 6, 42, 12, 30, 25, 7.5, subtracting 17, this is 4.5, I2 is equal to 4.5 upon 17, 10, 9 upon 2, and 9 upon 72 is 34, 9 upon 34 एम्पियर। लास्ट वीडियो ऑल्सो मैंने एक ही निकाल लीजिए, I2 I1 आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल लोगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, I1 मिल जाएगा आपको, I2 में निकाल चुका हूं। इसलिए क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकाल लोगे, I1 प्लस I2 इंटू R5, ये करके आपको आंसर आ जाएंगे। इसका इस जो मेरे पास ये क्वेश्चंस की असाइनमेंट है मेरे पास, इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। इसमें आंसर्स मेंशन्ड है, ये हैंड रिटन है, मैंने लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, सीबीएसई क्वेश्चंस हैंड रिटन किए हुए हैं। ओके चिल्ड्रन, सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट। हम कुछ बच्चों का ये कमेंट आ रहा है बार बार कि सर आवाज थोड़ी कम आ रही है। देखिए चिल्ड्रन, आपको एक बात बता रहा हूँ, देखिए आपको लॉकडाउन चल रहा है, मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं हुई है सामान की। मैंने अमेजोन पे मंगवाया हुआ है सामान, माइक मंगवाया हुआ है, विद इन 1 और 2 डेज अवेलेबल हो जाएगा माइक।
तो उसके बाद आपकी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आपको कहोगे बहुत क्लियर साउंड आ रही है। ठीक है, मैक्सिमम साउंड जितनी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ मैं करता हूँ, बट बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है सर आवाज कम आ रही है, तो माइक अवेलेबल हो जाएगा विद इन 1 और 2 डेज। बुक किया हुआ है, 4-5 दिन हो गए हैं, मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे तक आ जाएगा, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। हाँ ऊपर कुछ बच्चों का ये कमेंट आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया है, पर्सनली सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं मुझे ये चीज कि सर आपने किरचॉफ्स लॉ से स्टार्टिंग किया, स्टार्टिंग से कीजिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से। देखिए मुझे तो यहाँ से स्टार्ट करना पड़ा, उसके पीछे एक रीजन था, मैं वो नहीं बता सकता क्या रीजन था, और जो मेरे स्टूडेंट्स बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि सर स्टार्टिंग कीजिए, उनके लिए मैंने एक चीज सोची है, समर वेकेशन में मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से है, फ्रॉम द 1 जून जब समर वेकेशन हो जाएंगे आपके स्कूल, सभी स्कूल में समर वेकेशन होने वाली है, अब ऑनलाइन क्लासेस भी सभी स्कूल में बंद हो जाएंगी हैं, उसके बाद 1 जून से मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा। तो आप लोग सभी जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जो बच्चे कनेक्टेड नहीं है आपके साथी, आपके दोस्त, आपके भाई बहन, सबको ये मैसेज करने कर दीजिए जो मेरे साथ कनेक्ट हो सके, ताकि 1 जून से हम सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा सीख सकें, न्यूमेरिकल्स कर सकें और बहुत अच्छे अचीवमेंट अचीव कर सकें सीबीएसई एग्जाम्स में। ओके चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आई होप इसका हमें केवल एनालिसिस करना चाहिए, वी शुड हैव ओनली एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। चलिए जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया है, बट अगेन इफ यू आर नॉट एबल टू सोल्व द क्वेश्चन राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसका एक बार इसको हिंदी में विश्लेषण कर लेते हैं कि होगा कैसे, तो इसे तो प्रैक्टिस तो आपको करनी है, अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं, मेथड क्या है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की, मैं कह रहा हूं दिस इज फिजिक्स न्यूमेरिकल्स आर सेम लाइक मैथमेटिक्स, यहां पर कुछ कांसेप्ट्स आप अप्लाई करते हो, मैथ्स में प्योर मैथमेटिक्स भी इन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स भी अप्लाई कांसेप्ट्स लर्न इन द थ्योरी पार्ट। इसी तरह सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है हमारे पास, इस असाइनमेंट शीट का मैं डाउनलोड कर लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल डिट्टो पहले जैसा क्वेश्चन है, उसमें हमने सर्किट डायग्राम खुद बनाया था, यहाँ पर सर्किट डायग्राम गिवन है, आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, दिस इज I1, दिस इज I2, इस I1 वाली इस साइड, आपको पता है these cells are connected in parallel, और पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सेम, तो जितना इस सेल के क्रॉस होगा उतना ही इस सेल के क्रॉस होगा और उतना ही 4 ओम के क्रॉस होगा। तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए अक्रॉस ईच सेल मैं क्या निकाल लेता हूं, 4 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। और अभी लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 5 था, कैसे निकालेंगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे, I1 प्लस I2 इनटू R मींस 4 ओम। तो पहले I1 निकालेंगे, वही I2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अलजेब्रा की इक्वेशन सेटअप करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, I1 I2 आएगा, दोनों के सम में R4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा। आंसर भी मेंशन है शीट में, सीबीएसई 2011 का क्वेश्चन है, एंड रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इन R 4 ओम, रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन होता है पावर, आप किसमें पावर में पावर का आपने 10th क्लास में एक्सप्रेशन पढ़ा होता है v² अपॉन, एक बार आपने इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दिया v, तो क्या आप उसका v² अपॉन r करके इसकी 4 पुट करके निकाल सकते हैं वैल्यू, या I² r, आपने इसे टोटल करंट निकाल लिया I1 प्लस I2, उसका स्क्वायर इनटू 4, यहां से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है चिल्ड्रन, एनालिसिस वी हैव डन, ट्राई टू सोल्व, इफ यू हैव नॉट सोल्व राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट, और convey that message to your younger brother sister also. From 1st June we will have classes of 9th also. 9th क्लास के बहुत बच्चों का मैसेज आ रहा है कि बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं कि सर 9th का नहीं करा रहे, 9th वाले करेंगे 1st जून से, 1st जून से। तो convey this message to your younger brothers and sisters also, so that they may also learn and they may also come to know how much beautiful physics is from our channel, which is the beauty of physics. और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत सारे बच्चे वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आपको।
ये सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने जा रहा हूँ, सीबीएसई 2000 का क्वेश्चन है। इसमें आपको सर्किट डायग्राम को बनाना पड़ेगा पहले, सेम एज वी डिड प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन। अगेन इसने वही कहा है, दो सेल है ईएमएफ 1.5 और 2 वोल्ट, सॉरी 1.5 and 2 volt. This is cell 1.5. This is another cell 2 volt. And internal resistance is 2 ohm and 1 ohm. इसका इंटरनल 2 ohm है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohm. Have their negative terminals joined by a wire of 6 ohm. कह रहे जो कि नेगेटिव टर्मिनल्स हैं इनको ज्वाइन किया हमने। जो ये वायर है ना, वायर it has resistance of 6 ohm. It has resistance of 6 ohm. Okay. और पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड बाय वायर ऑफ 4 ohm. और जो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं, ये जो ये वायर है जिससे इसका कनेक्शन है, क्या एक थर्ड वायर है 8 ohm, वो उनके मिडिल पॉइंट्स को कनेक्ट करती है। इन दोनों वायर्स के मिडिल पॉइंट्स को कनेक्ट करती है थर्ड वायर ऑफ 8 ohm. तो इसका डिस्टेंस कितना है 8 ohm. ड्रॉ सर्किट डायग्राम मैंने कर दिया है। एंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ दिस थर्ड वायर। आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। इसके अक्रॉस क्या निकालना है आपको? पोटेंशियल ड्रॉप। क्या निकालना है? पोटेंशियल ड्रॉप। तो इस क्वेश्चन में बस आपको एक थोड़ा ही ध्यान दिमाग लगाना है। दिस इज ए वायर ऑफ 4 ohm रेजिस्टेंस, तो मैं इसको रेजिस्टेंस के नोटेशन से रिप्लेस कर सकता हूं। और दिस इज द मिड पॉइंट 4 ohm का इसका डिस्टेंस, तो क्या ये 2 और 2 हो जाएगा और -6, तो क्या ये 3 और 3 हो जाएगा? सीधे 8 ohm के अक्रॉस हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप। क्या वही क्वेश्चन बन गया पिछले वाला? दिस इज I1, दिस इज I2। क्या सेम कॉन्सेप्ट है या नहीं है? इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। इसके टू में कितनी करंट जाएगी? I1 प्लस I2। और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? I1 प्लस I2 इनटू R व्हिच इज 8। तो फिर वही कॉन्सेप्ट हमारा, I1 निकालना है, I2 निकालना है, दो वेरिएबल हैं, यू गेट टू इक्वेशंस, you will apply KVL in two closed paths, you will get two equations, you will solve them, you will get I1 and I2। I1 I2 मिलते ही दोनों को सम करें, 8 से मल्टीप्लाई करें, you will get the potential ड्रॉप। ओके चिल्ड्रन, आई होप क्लियर। अगेन चिल्ड्रन, मैं जो मेरी क्लास होती है उसमें मैं आपसे ज्यादा मेहनत करवाना चाहता हूँ न्यूमेरिकल्स में, बिकॉज यू हैव टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स। मैं आपको रास्ता दिखाना चाहता हूँ, बट चलना आपको है। ओके, दैट्स व्हाई डू अकॉर्डिंग टू मी, सोल्व द न्यूमेरिकल्स। इफ यू हैव डाउट, राइट द कमेंट। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और जो मैंने मैसेज दिया था फर्स्ट जून वाला, वो अपने छोटे भाई बहनों को, अपने दोस्तों को जरूर करें। थैंक यू सो मच।